शूटिंग एकेडमी में सब मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन नज़ारों के बीच में धमाकों की साउंड भी यहाँ पर आ रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मध्य प्रदेश की राज्य शूटिंग एकेडमी इन दिनों एक बड़ी तैयारी में जुटा है। मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया यहाँ शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजित करना चाहती हैं। इसके लिए मेजबानी का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एशियन गेम्स की तैयारियों को लेकर भी लगातार समीक्षा कर रही हैं। यशोधरा राजे सिंधिया ने सिर्फ भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों से ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से टैलेंट लाने के निर्देश भी दिए हैं। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों की मौजूदगी से मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक मेडल लाने का भी मादा रखते हैं। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे कोचेस लाए, हमारे जूनियर कोचेस मतलब जो लोअर स्तर के हैं, फिर हमारे हाई परफॉर्मेंस कोचेस, तो बहुत ही बारीकी से हमने इन एकेडमीज को खड़ा किया है। इंडिया फर्स्ट ने मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी में मौजूद देश के नामचीन निशानेबाज मनशेर सिंह और जसपाल राणा से एक्सक्लूसिव चर्चा की। आइए जानते हैं कि इन दोनों ही महान खिलाड़ियों ने उभरते हुए निशानेबाजों को किससे बचने की नसीहत दी। जसपाल सर ने जब शूटिंग शुरू की थी तब कभी कभी ये पूरी एकेडमी को देख के आपको लगता है कि यार ये फैसिलिटी हमारे टाइम तो नहीं थी, या कुछ मन में कोफ्त होती है कि अगर उस टाइम में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ आप लोग को मिलती, क्योंकि आप दोनों ने ही, मनशेर सर ने और आपने, बहुत ही शुरुआती लेवल से शूटिंग भारत में शुरू की है, तो कंपेयर करें उस दौर को इस दौर से। कंपैरिजन तो कोई मतलब ही नहीं होता। शायद अगर हमें ये सब फैसिलिटी मिलती और उस टाइम पे भी मोबाइल होते तो शायद हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते जिस लेवल पे हम पहुंच पाए हैं, क्योंकि मोबाइल हमारे पास ना मोबाइल, रेंज पे पहुंचने के बाद लैंडलाइन तक की सुविधा नहीं होती थी। तो एक बार रेंज पे पहुंचने के बाद हमारे पास कुछ करने के लिए होता नहीं था, तो हम मेहनत करने के अलावा कुछ करते ही नहीं थे। आज के डेट में तो बच्चों से मोबाइल लेना ही महाभारत है। आपके एक एक बच्चा दो मोबाइल लेके चल रहा है, तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो मेहनत, जो एक टफनेस थी उस टाइम के बच्चों में, या हम लोग भी थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर पेरेंट्स के पास शिकायत जाती थी कि कोच साहब ने मार दिया है, तो एक रैप्टा वहाँ से घर से भी पड़ता था कि ठीक ही क्या होगा। आज के डेट में आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। बच्चों को आज की डेट में अपने राइट्स ज़्यादा पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम पता है। हमारे टाइम पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती थी, राइट हमें पता ही नहीं होते थे, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। बट डेफिनेटली आज के टाइम पे अगर ये फैसिलिटी ना हो और बच्चों को अगर हम ऑन द टो टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं रखेंगे, तो हम दुनिया में वो मुकाम पा ही नहीं सकते। आज हम क्यों हिंदुस्तान के बच्चे टॉप में पहुंचे हुए हैं, चाहे वर्ल्ड लेवल पे, चाहे वो आपका ओलंपिक में बेस्ट जूनियर टीम हमारी सबसे यंग टीम थी, तो वो किस लिए हुआ है? क्योंकि इसलिए हुआ है क्योंकि हमने हर फैसिलिटीज़ बच्चों को देनी स्टार्ट करी है। हमने हर बच्चे को वो चीज़ दी है जो दुनिया में बच्चों को मिलती है। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का काफ़ी रोल है इसमें। काफ़ी रोल है। मनशेर सर, आप भी मानते हैं कि जो मोबाइल कल्चर आ गया है और बच्चे जो 24 घंटे मोबाइल से जो है लगे रहते हैं, उससे कंसंट्रेशन लेवल कहीं डाउन होता है और आपकी जो मेहनत है उस पर काफ़ी असर भी पड़ता है जो आप बच्चों पे लगाते हैं? देखिए, इसमें इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों तरफ से। हम तो जो भी हमारे बच्चे इस अकेडमी में आते हैं, जब ट्रेनिंग करने आते हैं, हम उनको क्लियरली पहले ही बोल देते हैं कि आप मोबाइल अंदर रख दीजिए। मोबाइल सवेरे से जब ट्रेनिंग शुरू करोगे और एंड तक आप नहीं उसको यूज़ करेंगे। तो कभी कभी बच्चों को ये नेसेसिटी होती है आज की डेट में, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, ये है वो है कि हमें मोबाइल रखना ही रखना है, तो मोबाइल उनको रोक भी नहीं सकते। पर ये ज़रूर है कि एक्टिव ट्रेनिंग पीरियड में मोबाइल का आपके पास रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। तो उसको हम अलग रखवाते हैं इनसे, ये तो पक्की बात है। दूसरी बात एक और है कि आज की डेट में आप देखेंगे कि हर चीज़ जो है वो मोबाइल पे उपलब्ध है। चाहे आप कहें वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, या इंफॉर्मेटिव हो या नॉलेज बेस हो, वो सब मोबाइल पे प्राप्त है। तो काफ़ी बच्चे यूज़ करते हैं मोबाइल अपनी ट्रेनिंग टूल्स के लिए भी, वीडियोस देखने के लिए, सर्टन कोर्सेज करने के लिए, किसी के इंटरव्यूज़ देखने के लिए। तो मोबाइल अगर सही तरह से यूज़ हो और सही टाइम पे यूज़ हो, और जैसे जसपाल कह रहे हैं कि इतना ना यूज़ हो कि वही एक चीज़ हो और कुछ, आप यहाँ पे बंदूक चलाने के आते हैं और आप बैठे यहाँ पे, जैसे आपने गन चलाई, आपने अपनी पिस्टल चलाई और रिजल्ट देखा और फिर आपने रेस्ट पीरियड लिया, तो आप आ गए वापस, यहाँ आपने पिस्टल खींची अपनी,
बैठ गया, सबसे पहली चीज़ आपने क्या उठाई? मोबाइल। और मोबाइल से ये तो अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी आंखों के मसल्स जो हैं वो कितने वीक हो जाते हैं। आपको बल्कि जो चश्मे हैं वो जल्दी ही लग जाते हैं, क्योंकि इतना स्क्रीन टाइम जो आप यूज़ करते हो वो आपको एडवर्सली अफेक्ट करता है आपकी आई साइट में। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें आपको एडवर्सली शूटर होने के नाते आपको पक्का अफेक्ट करेगी। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां मौजूद खेलों के इकोसिस्टम को देखकर उम्मीद की जा सकती है कि यहां के खिलाड़ी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मेडल पर निशाना जरूर लगाएंगे। स्पोर्ट्स फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज।